फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करते हुए हम आ गए हैं टॉपिक फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। सो अब तक हम ये देख रहे हैं कि जो फ्रांस है वो पहले आपका मोनार्की था, मोनार्की के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, नाउ अब वो मोनार्की को अबॉलिश करके कैसे रिपब्लिक बनता है। अब तक हमने ये देखा दैट इन फ्रांस जो राजा है लुइस 16 उसको बेसिकली अपनी मोनार्की सिस्टम खोनी पड़ी, मोनार्की से हाथ धोना पड़ा और उसको एक अग्रीमेंट पे आना पड़ा विच वॉज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, सो नाउ लुइस 16 हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब लुइस 16 काम तो करेगा लेकिन उसको काम किस हिसाब से करना है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट लुइस 16 को पर्सनली ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, क्योंकि आज़ादी सबको प्यारी है, वो अपनी विल से काम नहीं कर पा रहा था, सो उसको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। सो नाउ ऑल्दो लुइस 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया। अब उसने एक चाल चली, बेसिकली कॉन्स्पिरेसी की कि अब देखिए नेबरिंग कंट्रीज में भी सेम चीज़ चल रही थी, एवरीवन वाज डिस्कसिंग द सेम दैट फ्रांस में पीपल वांटेड रिपब्लिक, अब कोई भी मोनार्की में नहीं रहना चाहता। सो अब हमने पढ़ा था लुइस 16 की शादी हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से व्हिच वाज मैरी एंटोनियन। अब देखिए अब उसने ये प्लानिंग की अलॉन्ग विद द नेबरिंग कंट्रीज प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस समर 1789 से जो भी इवेंट चल रहे थे उसने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के किंग के साथ ये अग्रीमेंट किया कि हम हमला करेंगे फ्रांस पे, और जो भी इवेंट्स है बेसिकली उन्हें हमें डराना है और हमें वो सारे इवेंट्स बंद कराने हैं और ये शो करना है दैट मोनार्की इज द बेस्ट एंड हमें अपना रूल चलाना है। बट इससे पहले की कॉन्स्पिरेसी होती, नेशनल असेंबली ने वोट किया 1792 में और डिक्लेयर किया वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। सो लुइस 16 की सारी चाल उल्टी पड़ गई एंड देन कंसिडर्ड दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट। अब इस वॉर को लोग क्या कर रहे थे कि एक किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज के बीच की लड़ाई जिसको कहते हैं वो मान रहे थे। सो दिस वॉज नॉर्मल पीपल अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज। सो इट वॉज स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप। सो बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, फ्रांस के लोगों ने, एंड एवरीवन वांटेड कि अब हमारा बेसिकली मोनार्की अबॉलिश हो जाए और रिपब्लिक पूरी तरीके से आ जाए। सो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सेदारी की, वॉर में पार्ट लिया। अब उस टाइम पेट्रियोटिक सॉन्ग मर्सिलीज जो है वो कंपोज किया, मर्सिलीज गाते हुए लोग मार्च करते हुए गए एंड अलग अलग बेसिकली जगहों से, फ्रांस के अलग अलग बेसिकली जगहों से लोग आए और वॉर में पार्टिसिपेट किया, बिकॉज दिस वॉर अगेंस्ट द नॉर्मल पीपल टुवर्ड्स द अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज। सो ये था। सो मर्सिलीज सब ने गाना गाया। सो मर्सिलीज नाम कहाँ से आया, एक जगह थी मसाइल। सो मसाइल से जब लोग उठकर आए सो वहाँ से उन्होंने ये स्टार्ट किया और आज ये नेशनल एंथम भी है फ्रांस का। सो इट वॉज कंपोज बाय रॉजर जे एलाइल, सो संग बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मसाइल। मसाइल एक जगह का नाम है, सो वहाँ से ये नाम पड़ा। सो इन वॉर नेशनल असेंबली विन्स। फाइनली कौन जीता, नेशनल असेंबली जीत गई। अब वॉर हो गया, सब कुछ हो गया, फ्रांस फाइनली क्या हो गया, आपका रिपब्लिक हो गया। अब फ्रांस रिपब्लिक तो हो गया, अब फ्रांस में लोगों का रूल तो हो गया, बट अब एक प्रॉब्लम थी। इट वॉज रिवोल्यूशनरी वॉर इट ब्रॉट इकोनॉमिक लॉस। अब डेफिनेट सी बात है, कहीं पे लड़ाई होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, इकोनॉमिक इशू हो जाएगा, क्योंकि वॉर में हम सबको पता है कि बहुत खर्चा होता है। सो वुमेन वर लेफ्ट टू कोप अप। अब जो मैन है फैमिली के वो तो चले गए लड़ने के लिए, बट पीछे वुमेन जो थी वो पूरी फैमिली संभाल रही थी, दे वर फाइटिंग फॉर फूड एज वेल। सो उन्हें बहुत तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। सो वुमेन वर लेफ्ट, और अभी तक वुमेन को कोई भी राइट, कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। दे वर ऑल्सो द इंफीरियर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इवन आफ्टर द रिपब्लिक। So large section decided to carry revolution. Rights were also given to rich section and men. अभी तक rights सिर्फ rich section और men को दिया गया। आप नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं, आप सिर्फ नोट्स से भी अगर पढ़ते हैं so it will be good for you as well। आप पूरी बुक एक तरीके से कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सारा एक तरीके से कवर किया। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अब जो है राइट्स मिल गई थी मैन को, बट अभी भी जो रिवॉल्यूशन है वो एक तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता था, बिकॉज ऐसा बोला जा रहा था एंड इट वॉज ट्रू ऑल्सो कि जो राइट्स है वो सिर्फ मैन को मिली है एंड लेस प्रॉस्परस सेक्शन को मिली है। अभी भी देर आर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जिनको राइट्स पूरी तरीके से, द पुअर सेक्शन एंड ऑल्सो द वुमेन वर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स, उनको राइट्स नहीं मिली थी। सो लार्जर सेक्शन डिसाइडेड टू कैरी द रिवॉल्यूशन फर्दर टू गिव राइट्स टू वुमेन एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो पुअर सेक्शन को तो राइट्स मिली नहीं थी, सो उन्होंने डिसाइड किया पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अब ये राइट्स देना चाहते हैं बेसिकली। नाउ अब उन्होंने एक क्लब बनाया विच वॉज नोन एज जैकोबिन्स क्लब। सो यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है, जैकोबिन्स क्लब बना। नाउ ज्वाइंस लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द पुअर वन एज वेल। सो अब जितने भी लेस प्रॉस्परस थे, जिनके पास थर्ड सेक्शन में से भी, थर्ड स्टेट में से भी कुछ ऐसे थे जो कि लेस प्रॉस्परस थे, सो उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे एज हमने पढ़ा पहले। सो उन्होंने ज्वाइन किया ना, जॉइंट स्मॉल शॉपकीपर्स। इनमें कौन कौन थे, आर्टिशियन, शू मेकर, डेली वेज वर्कर्स, ये सब थे। अब देखिए अब ये जैकोबिन नाम कहाँ से आया, इट वॉज द नेम वॉज डिराइव फ्रॉम सेंट जैकोबिन कॉन्वेंट चर्च, एक चर्च था, वहाँ से ये नेम डिराइव हुआ। तो यहाँ पे ये कहानी शुरू होती है। अब जैकोबिन क्लब का जो लीडर था इट वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब ये जो इंसान है ही वॉज एक्चुअली अ वेरी वेरी क्रूअल लीडर, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो इनका एक ड्रेस होता है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में आपका एक ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होता है, आप कभी पुलिस स्टेशन जाते हैं उनका होता है। सो इनका एक ड्रेस कोड था, स्ट्रिप्ड ट्राउजर सिमिलर टू डॉक वर्कर्स, ओके बेसिकली। सो नाउ अब ये क्या कहते थे, स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे और रेड कैप पहनते थे जो मेन थे। वुमेन्स को अभी भी अलाउड नहीं था, वुमेन वर नॉट अलाउड टू वेयर द रेड कैप। अब मैन को अलाउड था रेड कैप पहनने के लिए, विच शोज लिबर्टी। नाउ टू शो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर सेक्शन। अब इनका ड्रेस कोड अलग क्यों था, अलग इसलिए था बिकॉज दे वांटेड टू शो द डिफरेंस बिटवीन द रिचर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड द
पुअर सेक्शन ऑफ द पीपल बेसिकली। अब देखिए, इनको हम सैंट क्लूटोस बोलते हैं। सैंट क्लूटोस बेसिकली नाम दिया जाता है जो जैकोबिन्स के मेंबर्स होते हैं, जो स्ट्रिप्ड पैंट्स विद रेड कैप पहनते हैं, दोज हु डोंट वेयर नी ब्रीचेस। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, नी ब्रीचेस पहनते थे जो हाईएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते थे। उनका एक तरीके से पहले भी मैंने आपको अलग मेरी दूसरी वीडियोज़ में, इनिशियल वीडियोज़ में बोला था कि नी ब्रीचेस आप याद रखिए, बेसिकली इट्स अ टाइम सॉक्स से थोड़ा लंबा होता है। सो उस तरीके से नी ब्रीचेस आई कैन शो यू ऑल्सो, एक तरीके से इट्स इन द, सो यहाँ आप देख सकते हैं ये नी ब्रीचेस है। सो ये रिच सेक्शन पहनता था। अब जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ये रिचर सेक्शन पहनता है एंड लोअर सेक्शन विल नॉट बी वेयरिंग द सेम थिंग एज देम, सो नी ब्रीचेस पहनाया गया रिचर सेक्शन को, और इन्होंने अपना ड्रेस कोड लिया स्ट्राइप्ड पैंट्स। ओके, नाउ इन 1792 जैकोबिन प्लान इंसर्क्शन। तो अब देखिए इंसर्क्शन क्या होता है। इंसर्क्शन बेसिकली विद्रोह, एक तरीके से कि हम राजा पे गुस्सा है बिकॉज राजा ने एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी करी। सो उन्होंने बोला कि अब हमें पावर चाहिए, अब हम पूरी तरीके से फ्रांस को रिपब्लिक बनाएंगे। सो एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाई ऑफ फूड, अब सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल थी फ्रांस की। नाउ इन 10 अगस्त 1792 जैकोबिन अलॉन्ग विद पर्शियन स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ चिलियर, मैसेकार्ड द किंग्स गार्ड एंड कैप्चर्ड रॉयल फैमिली। अब देखो, जितने भी पेरिस के लोग थे उनके साथ उनको अपने अंदर लिया। एज ही वाज अ लीडर एट दैट टाइम, लोग बहुत मानते थे उनको बिकॉज उसने लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन को हक दिलवाया था, बेसिकली वोटिंग राइट्स दिलवाए थे। सो जहाँ चिलियरीज इज द नेम ऑफ द पैलेस जहाँ पे राजा रहता था। सो हमला कर दिया और राजा के सारे जो भी लोग थे फैमिली मेंबर्स को कैप्चर कर लिया। नाउ असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। अब वोटिंग किया नेशनल असेंबली में। सो सबने वोट किया कि रॉयल फैमिली को हम प्रेजेंट कर देंगे। किस वजह से? इस वजह से कि बिकॉज उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। इलेक्शंस वर हेल्ड ऑल मैन अबव 21 रिगार्डलेस ऑफ क्लास। अब जैकोबिन की बात थी, सो जितने भी लोग थे रिगार्डलेस ऑफ क्लास, चाहे वो रिचर सेक्शन हो, लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन हो, अब उनको क्या किया, वोटिंग राइट्स दिए। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिशेस मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक। अब पूरी तरीके से 21 सितंबर 1792 में फ्रांस ने अपने आप को एज अ क्या बता दिया, रिपब्लिक घोषित कर दिया। अब लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ। अब लुइस 16 को सेंटेंस टू डेथ कर दिया इन चार्ज ऑफ ट्रेजन, बेसिकली एक तरीके से धोखा देने की वजह से, वही जो इंसिडेंट उसने प्रूशिया ऑस्ट्रिया के साथ कॉन्स्पिरेसी करी। नाउ ऑन 21 जनवरी 1793 लुइस 16 वॉज एक्सिक्यूटेड टू पैलेस डेला कॉनकॉर्ड। अब यहाँ एक जगह थी, वहाँ पे दिस इज अ प्लेस इन फ्रांस, वहाँ पे उसको फांसी पे लगा दिया गया बेसिकली। ओके, नाउ दिस वॉज द टाइम जब बेसिकली लुइस 16 खत्म होता है एंड इट एंडेड। उसके बाद स्टार्ट होता है 3.1 द टॉपिक द रेन ऑफ टेरर। नाउ व्हाट इज दिस रेन ऑफ टेरर? अब यहाँ पे पूरी तरीके से लोग जैकोबिन्स के अंडर आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जैकोबिन का रूल चलता है बिकॉज उसको एज अ लीडर देखते थे लोग, सो उसकी बहुत बात सुनते थे। सो 1793 और 1794 बेसिकली इट इज रेफर्ड एज द टेरर ईयर। सो रॉबर्सपियर फॉलोड पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल ऑफ पनिशमेंट। रॉबर्सपियर ने फॉलो किया एक सीवियर पनिशमेंट। अब वो क्या करता था, कोई भी अगर उसकी बात मानता हो चाहे ना मानता हो, वो उनको पनिशमेंट देता था, और उसकी पनिशमेंट बहुत ही एक अलग तरीके की पनिशमेंट होती थी। सो रॉबर्सपियर फॉलोड पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल ऑफ पनिशमेंट। एनिमीज वर पनिश्ड, जैसे कि नॉबल्स हो, एक क्लर्की पे तो वो बहुत ही गुस्सा करता था, चाहे आप उसकी बात से अग्री करें, उसको दोबारा यही लगता था कि ये सारे मोनार्की सपोर्ट कर रहे हैं, मोनार्की रूल फॉलो करेंगे दोबारा से। सो ही वॉज वेरी क्रूअल टुवर्ड्स द पनिशमेंट। सो जो भी उसकी बात को नहीं मानता था या उसके अगेंस्ट जाता था, उसको अरेस्ट किया जाता था, इंप्रिजन किया जाता था एंड ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल क्या होता है कि उसको उसी तरीके से सजा दी जाती थी। सो कोर्ट वॉज फॉर्म्ड, और अगर गिल्टी पाए जाते हैं सो दे वर गुलिटाइन। अब गुलिटाइन क्या होता है? इट्स अ बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक तरीके से। सो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आपकी बेसिकली गर्दन में आप इमेज लगा दूंगी, सो आप उसकी नेक रखते हैं, ऊपर से एक ब्लेड टाइप का होता है, कट जाता है। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। सो ये एक तरीके से आइडिया होता है उसका जस्टिस देने का, विच वॉज वेरी क्रूअल, तभी उसको रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रॉबर्सपियर की गवर्नमेंट कैसी थी, अलग अलग लॉस इशू करे, मैक्सिमम सीलिंग वेजेस एंड प्राइसेस, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वेजेस फिक्स किए गए, प्रॉपर प्राइस फिक्स किया गया। सो मीट एंड ब्रेड्स वर राशनड, पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल इट एट फिक्स्ड प्राइस, जो कि गवर्नमेंट सेट करती थी। अब उसी प्राइस पे बेचना पड़ता था। एंड ऑल सिटीजन्स वर ऑर्डर टू ईट। अब सबको एक कॉमन इक्वालिटी ब्रेड खाने के लिए बोला गया, जो कि सबके लिए कॉमनली पाया जाता है बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ फूड शॉर्टेज। सो इक्वालिटी दिखाने के लिए सबको एक तरह का ब्रेड खाने के लिए बोला गया, जो कि नॉर्मल रेट्स पे मिलता है। ठीक है, अब देखिए, एवरीवन विल बी कॉल्ड एज सिटीजन, नॉट सर और मैडम। पहले जो सर और मैडम हम फ्रांस में बोलते हैं, बॉन्जोर मैडम, सो वो नहीं बोल के सर और मैडम के नाम से सबको कंसिडर किया जाएगा। इक्वालिटी वॉज प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीचेस एंड एड्रेसेस। अब इक्वालिटी जब कोई भी स्पीच देते हैं, कुछ भी एड्रेस करते हैं किसी भी चीज़ को, सो मेन फोकस रहता है इक्वालिटी पे। चर्च वॉज कन्वर्टेड टू बैरक्स एंड और ऑफिस, सारे चर्च जो थे वो बैरक्स एंड ऑफिस में कन्वर्ट कर दिए गए। नाउ रॉबर्सपियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली। अब कभी कभी ऐसा होता है हम अपनी पॉलिसीज़ में हमारे रूल्स इतने हार्श हो जाते हैं कि हम हमारे खुद के लोगों को ऐसा लगता था कि इट इज़ वेरी हार्श। सो रॉबर्सपियर के जो खुद के लोग थे, यानी उसके खुद के जो टीम मेंबर्स थे, उनको लगता था कि दिस पर्सन इज गोइंग आउट ऑफ हैंड, इसके रूल बहुत ज़्यादा क्रूअल है। सो फाइनली उसका रूल भी खत्म होता है। सो रॉबर्सपियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स वांटेड मॉडरेशन। उसके सपोर्टर्स मॉडरेशन चाहते थे। सो किसी भी तरीके से मॉडरेशन करके या उसके खिलाफ बोल के नेशनल असेंबली में थ्रू कोर्ट ये प्रूफ किया जाता है कि रॉबर्सपियर इज फाउंड गिल्टी, और उसको भी बेसिकली कन्विक्ट कर दिया जाता है 1794 में, और तब से रेन ऑफ टेरर खत्म होता है। सो दिस वॉज द नोट्स फॉर द रेन ऑफ टेरर।
ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब उसके बाद आती है डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी क्या होता है आप पूछेंगे, फॉल ऑफ जैकोबिन। जैकोबिन जैसे ही फॉल हो जाता है, राइज ऑफ वेल्दियर मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास फिर से पावर में आ जाता है। ठीक है, अब नाउ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, दे वर डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉपर्टीज पीपल। अब दोबारा से बोलते हैं कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोटिंग राइट्स नहीं दी जाएंगी। अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि 2 इलेक्टेड लेजिस्लेचर काउंसिल होंगे, अपॉइंटेड डायरेक्टरी ऑफ 5 मेंबर्स, और मेंबर में कोई एक नहीं बल्कि 5, डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स होंगे जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एंड दे विल बी टू सेफगार्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, की पावर बेसिकली किसी एक के हाथ में ना जाए, बिकॉज उन्होंने देखा था कि रॉबर्सपियर ने किस तरीके से रूल किया। सो बट ये चाल पूरी उल्टी पड़ जाती है। देवर क्लैशेस बिटवीन, अपने अंदर ही उनके मतभेद हो जाते हैं। सो मेंबर्स ऑफ पावर, उनके बीच ही क्लैशेस हो जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अनेबल टू हैंडल। सो डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर विच वॉज नेपोलियन बोनापार्टे। अब नेपोलियन बोनापार्टे यहाँ से चार्ज लेता है, वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो दिस वॉज द overview, this was till the directory. Stay tuned. Thank you for watching.